हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को 9th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। सो यहाँ पर 400 नियॉन लैम्प्स के लाइफ टाइम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम की हेल्प से आपने इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर देखो अलग अलग क्लासेस आपको दी हुई हैं, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600 एंड सो ऑन अप टू 1000। एंड आप देख रहे हो यहाँ पर जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब 400 यहाँ पर अपर लिमिट है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 400 है, मतलब यहाँ पर 400 पर छोड़ा, नेक्स्ट क्लास में 400 से स्टार्ट कर दिया, मतलब कॉन्टिन्यूटी में है डेटा, तो आराम से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स मेंशन किए हुए हैं, सो बनाते हैं हम हिस्टोग्राम। सो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क कर दिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया लाइफ टाइम इन आवर्स, मतलब जो हमें क्लासेस दी हुई हैं। सो 300 से मार्किंग स्टार्ट कर दी हमने, यहाँ पर 300 से थी ना, 300 से लेके 1000 तक। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने लगानी है ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर 0 से सीधा हम 300 पर जंप कर रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर 100 का गैप है। सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है, सो सेम चीज़, अगर 0 से डायरेक्टली आप किसी नंबर के ऊपर जंप करते हो एंड उसके आगे फिर आपका स्केल जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब आपकी जो मार्किंग है वो डिफरेंट गैप से है। यहाँ पर सीधा 0 से 300 है, उसके आगे फिर 100 का गैप है। सो यहाँ पर हमने लगा देनी है किंक, इसको ब्रेक भी बोल देते हैं, ठीक है। सो मार्किंग्स कर ली 300 से लेके 1000 तक, एक एक बॉक्स के लिए हमने 100 की विड्थ रख ली, ठीक है। अब आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर हम नंबर ऑफ लैम्प्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। सो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर 14 है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 86। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना 10 की मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने 10 से लेके 90 तक मार्किंग कर ली, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमने 86 रिप्रेजेंट करना है, तो इतनी मार्किंग से हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक जो बॉक्स है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है ना कि एक बॉक्स के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। तो मतलब अगर आपने 4 को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो अंदर बारीक वाली लाइंस होती हैं ना, 1 2 3 4, तो वो 4 के काउंट को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार बना देती हूँ एंड वहीं से फिर आपको मैं सभी मार्किंग्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो 1 2 3 4, सेंटर में थोड़ी डार्क कलर वाली लाइन होती है, देन 6 7 8 9 10, ऊपर वाला इतना हम इरेज कर देते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 10, ठीक है, एंड यहाँ पर सेंटर में 5। सो यही चीज यहाँ पर एवरी बॉक्स के लिए इंप्लीमेंट होगी, ठीक है जी। सो पहली क्लास है 300 to 400, इसके लिए 14 को रिप्रेजेंट करना है हमने। सो 300 to 400 यहाँ पर बनेगा, 14 को रिप्रेजेंट करना है, सो 10 के ऊपर जो फोर्थ लाइन आएगी, सो 11 12 13 14। सो ये सेंटर में थोड़ी डार्क ग्रीन कलर वाली लाइन है ना, उसके एक नीचे वाली लाइन। सो यहाँ पर 5 है, 5 से एक नीचे वाली, ठीक है। सो यहाँ पर 5 की बजाय हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, 15 के एक नीचे ये वाली लाइन, ठीक है जी। सो यहाँ तक हो गया 14 एंड इसको फिर नीचे कर दो ज्वाइन। नेक्स्ट 400 to 500 56। सो बिल्कुल यहाँ पर साथ में बनेगा, 400 to 500 56 है, तो पहले 50 तक चले जाओ, 56 है, सेंटर में यहाँ पर 55 होता है, बिटवीन 50 एंड 60, ये जो थोड़ी डार्क कलर वाली लाइन होती है उसके एक ऊपर वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर देगी 56 को। एंड आपने सभी लाइंस अच्छे से स्केल लेके स्ट्रेट लाइंस लगानी है, फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आपने नहीं लगानी। नेक्स्ट 500 to 600 60। सो 500 to 600 यहाँ पर 60 देखो यहाँ पर है, सो इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है 600 to 700 86। सो 600 to 700 86 है, सो दिस इज 80 एंड 90 के सेंटर में 85, इसके एक ऊपर 86, ठीक है। सो यहाँ पर 85 बन जाएगा, इसके ऊपर एक 86,
नेक्स्ट देखो 700 to 874, 700 to 874, सो यहाँ तक 70 हो गया। 70 एंड 80 के सेंटर में 75, उसके नीचे एक नीचे, तो वो हो जाएगा 74। यहाँ पर 75 आ जाएगा एंड उसके नीचे ये वाली लाइन हो जाएगी 74। नेक्स्ट देखो 800 to 962, सो 800 to 962, सो यहाँ तक आ गया 60, उसके दो ऊपर यहाँ तक, सो यहाँ पर 60 आ गया, 61, 62 सेकेंड लाइन ऊपर। नेक्स्ट 900 to 1048, सो 900 to 1048, यहाँ पर है 50, 50 से दो कम, सो यहाँ पर आ जाएगा 48। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 से एक कम 49, 49 से एक कम 48। ठीक है जी। अब हमने y एक्सिस का जो स्केल है इसको भी लिख लेते हैं। स्केल अलोंग y एक्सिस, वन बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कि कितने लैम्प्स हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो 700 आवर्स से ज़्यादा है। अब आप देखो 700 आवर्स से लाइफ स्पैन जिन भी लैम्प्स का ज़्यादा है वो कौन कौन सी क्लासेस में फॉल करेंगे, यहाँ पर एंड यहाँ पर। सो अगर किसी लैम्प का लाइफ टाइम 700 से ज़्यादा है तो वो इस क्लास में भी फॉल कर सकता है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, सो इन तीनों को हमने कर देना है ऐड। सो 74 प्लस 62 प्लस 48, सो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18, सो 184 लैम्प्स हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर से ज़्यादा है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. So यहाँ पर दो sections के students के जो marks obtained है उस डेटा को यहाँ पर शो किया गया है। सो यहाँ पर मार्क्स के इंटरवल्स बना दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सो दोनों सेक्शंस के लिए देखो जो इंटरवल्स हैं वो सेम है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। तो आपने यहाँ पर इन दोनों सेक्शंस के लिए एक ही ग्राफ के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। मतलब एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा सेक्शन ए के लिए, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा सेक्शन बी के लिए। ओके, एंड जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना लेंगे इन दोनों सेक्शंस के लिए उसके बाद फिर हमने उन दोनों को कंपेयर करना है। ओके, सो कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना लेंगे। अब आपको याद है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने होते हैं तो हमने निकालने होते हैं क्लास मार्क्स। सो ये यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो इनसे हम बनाएंगे क्लास मार्क्स। ठीक है जी। सो क्लास मार्क्स हम कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्लास मार्क्स निकालने का ये फॉर्मूला है। सो पहले के लिए क्या आएगा 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ। उसके बाद 10 to 20 है, सो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, सो 30 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 आ गया। नेक्स्ट है 20 30, सो 20 प्लस 30 कर लो डिवाइडेड बाय 2, 50 अपॉन 2, सो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ पर पैटर्न देखो क्या बन रहा है, इनमें 10 10 का डिफरेंस है, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25। तो क्लास मार्क्स में भी उतना ही गैप होता है जितना यहाँ पर क्लास इंटरवल का साइज होता है। सो यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल्स की विड्थ कितनी है 10 10 की, 0 to 10 10 की विड्थ आ गई, 10 to 20 कितना साइज हो गया 10 का, 20 to 30 अगेन 10 का। ओके, अब बाकी के जो नंबर्स हैं मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। 25 प्लस 10 35 आ जाएगा, 35 प्लस 10 45। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ क्रॉस वेरीफाई, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। ओके, सो ये आ गए क्लास मार्क्स। अब इनके सामने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको इसके सामने लिख लेते हैं सो दैट ग्राफ हम डायरेक्टली यहाँ पर इस टेबल को देख के बना लेंगे। ओके,
सो यहाँ पर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया इन फ्रंट ऑफ क्लास मार्क्स। सो अब ये जो टेबल है ना, इसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेती हूँ सो दैट इसको देख के डायरेक्टली हमें ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। सो एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने मार्क्स को, क्योंकि ये जो क्लास मार्क्स हैं ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स को। एंड वाई एक्सिस पे ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी को, सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी एंड सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, सो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी को। सो अब हमने एक्स एक्सिस पे मार्किंग करनी है। सो अब यहाँ पर जो क्लास मार्क्स हैं वो हमें दे रखे हैं 5, 15, 25, 35, 45। तो यहाँ पर हम 5 का गैप लेके मार्किंग्स कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हम 5 का स्केल ले लेते हैं। ओके, तो मैं मार्किंग्स कर देती हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पे हमने मार्किंग्स कर दी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यहाँ पर 45 तक है ना, एक मार्किंग मैंने एक्स्ट्रा की है एंड इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी लेटर ऑन, मैं आपको बताऊंगी भी क्यों। और अगर आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने कवर किया था कि हम एक्स्ट्रा मार्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होती है। अब हम वाई एक्सिस के ऊपर स्केल ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 1 एंड सबसे बड़ा नंबर है 19। तो अगर तो आपके पास यहाँ पर इनफ बॉक्सेस हैं ग्राफ पेपर के ऊपर तो आप 1 का स्केल भी ले सकते हो, बट अगर आपके पास कम बॉक्सेस हैं तो अगर आप 2 का स्केल लोगे ना तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से आपकी मार्किंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 का स्केल। सबसे छोटा नंबर 1, सबसे बड़ा नंबर 19, ये दोनों रिप्रेजेंट हो जाने चाहिए, तो 2 का स्केल भी बहुत अच्छे से सूट करेगा। ओके, सो वाई एक्सिस के ऊपर हमने 2 का स्केल ले लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 19 को रिप्रेजेंट करना है तो अप टू 20 ये चलेगा हमें। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने 2 का स्केल लिया है तो ये जो मिड है 0 से 2, इसका मिड ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 1 को। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो इसी तरह से 2 एंड 4 का मिड किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। ठीक है, सो अब पहले सेक्शन ए के लिए हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ पर क्योंकि आपने 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं ना, तो सेक्शन ए के लिए आप अलग कलर का यूज़ करना, सेक्शन बी के लिए अलग कलर का, ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए अच्छे से। ठीक है जी, सो सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर दूंगी मैं पिंक कलर से, सेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर दूंगी मैं ब्लू कलर से। सो सेक्शन ए के लिए बनाएंगे पहले 5 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 3। सो 5 यहाँ पर है एंड यहाँ पर 3 आएगा 2 एंड 4 के सेंटर में, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। नेक्स्ट 15 के लिए 9। सो 15 यहाँ पर है, 15 के लिए 9, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ 8 एंड 10 के सेंटर में, दिस इज 9। 25 के लिए 17, 25 यहाँ पर है, इसको लेके आओ 17 तक जाना है। 16, दिस इज 17, 16 एंड 18 का मिडल। देन 35 के लिए 12 है, सो 35 यहाँ पर है तो 12 तक जाओ, यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर आएगा 12। ओके, देन 45 के लिए 9, तो 45 यहाँ पर है, 45 के लिए 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर आ गया 9। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई किंक या जिसको ब्रेक भी बोल देते हैं वो नहीं लगानी, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी जो बॉक्सेस हैं उनमें जो गैप है वो यूनिफॉर्म रखा है। स्केल हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी किंक नहीं लगानी। ओके, अगर आप स्केल कुछ डिफरेंट लेते हो, मतलब 0 से पहले बॉक्स तक कुछ अलग है गैप एंड उसके बाद का गैप कुछ अलग है, तब आप किंक यहाँ पर लगाओगे। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमने तो यूनिफॉर्म लिया है ना, सभी जगह पर 5 का ही गैप है, तो हमने कहीं पर भी कोई किंक या ब्रेक नहीं लगानी है। ठीक है जी, सो अब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, पहले से दूसरा पॉइंट, देन दूसरे से तीसरा, देन फोर्थ, देन ये लास्ट वाला। ओके, अब देखो अभी ये ओपन है, पॉलीगन हम बना रहे हैं तो मतलब हमने इस फिगर को क्लोज भी करना है। एंड हमने क्लोज कैसे करना है इसको, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दोनों तरफ इसको मिला करके। ठीक है जी, सो इसीलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो लास्ट क्लास मार्क क्या है, 45। सो 45 के नेक्स्ट वाला क्लास मार्क क्या आएगा, यहाँ पर 10-10 का गैप चल रहा है ना, सो 45 + 10, 55। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग और कर लेंगे 55 की। ठीक है, 45 तक हमने पॉइंट बनाया, फिर हमने इसको यहाँ पर लेना है पॉइंट, एंड ये जो हमारी पॉलीगन है इसको हमने ये लास्ट वाले पॉइंट के साथ मिला करके इस साइड पर क्लोज कर देना है।
अब जैसे हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क लिया है, इसी तरह से 5 के ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क लेना है। तो वो कैसे आएगा? 5 से देखो हमने 10 पीछे जाना है। जैसे यहाँ पर देखो ये 5 है ना, 5 से 5 पीछे गए, 0 आ गया, 0 से और 5 पीछे जाओगे तो -5 आएगा। सो एक इसके 5 के एक पिछले वाला क्लास मार्क क्या आ जाएगा? -5। तो यहाँ पर हमने इसको कर देना है एक्सटेंड, एंड यहाँ पर भी हम मार्किंग्स करेंगे। यहाँ पर देखो स्केल 5-5 का चल रहा है ना, सो यहाँ पर -5, यहाँ पर -10। ओके, एंड हमने मिलाना कहाँ पर है? 5 के पीछे वाला क्लास मार्क कौन सा है? -5। तो यहाँ पर मिलाएंगे। सो यहाँ पर एक डॉट लगा दो, एंड ये जो सबसे पहला पॉइंट था इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर दोगे। अब आपकी ये पॉलीगन क्लोज हो गई, मतलब अभी ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गई है। ओके, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो जो ओपन फिगर होती है वो पॉलीगन नहीं होती, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है ना जूनियर क्लासेस में भी कि पॉलीगन क्या होती है? इट्स अ क्लोज्ड फिगर। सो इसको क्लोज करना है आपने दोनों साइड पर, तो इसीलिए एक एक एक्स्ट्रा क्लास मार्क आपने लेना है दोनों तरफ। सो ये हो गया सेक्शन ए का पॉलीगन। अब हम बनाएंगे सेक्शन बी के लिए। सो सेक्शन बी के लिए ब्लू कलर का यूज करेंगे। 5 के लिए है 5, तो यहाँ पर है 5 यहाँ पर हाइट कहाँ पर आएगी? 4 और 6 के सेंटर में यहाँ पर। देन 15 के लिए 15 यहाँ पर है, 19 कहाँ पर आएगा? 18 और 20 के यहाँ सेंटर में। देन 25 के लिए 25 के लिए 15 कहाँ आएगा? 14 और 16 के यहाँ सेंटर में। देन 35 के लिए 35 यहाँ पर है, एंड 10 यहाँ पर आएगा, सो यहाँ पर। देन 45 के लिए 1, सो 45 यहाँ पर है, 1 कहाँ पर आएगा? 0 और 2 के सेंटर में यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। सो पहले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेकेंड पॉइंट के साथ, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड देन ये फिफ्थ। ओके, अब इसको भी हमने क्लोज करना है ना दोनों साइड पर, तो इसको भी 45 के आगे वाला जो क्लास मार्क है 55, मतलब इस पॉइंट के साथ हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर। सिमिलरली ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसको हमने इधर ज्वाइन करना है -5 के साथ, इस तरह से। ओके, सो अब आपके दोनों ही पॉलीगन्स हो गए हैं कंप्लीट। वाई एक्सिस का स्केल लिख देते हैं। अलोंग वाई एक्सिस 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 2 को, एंड अलोंग एक्स एक्सिस 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को, 5 मार्क्स को। ठीक है, यहाँ पर ये 2 की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 2 स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। सो इन दोनों पॉलीगन्स को देख के आपने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर देखो इस तरफ को मार्क्स बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 मार्क्स हैं, 10, 15, 20, इस तरह से मार्क्स इधर को बढ़ रहे हैं। एंड ऊपर की तरफ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो पिंक कलर का ग्राफ है जो सेक्शन ए को रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा ज़्यादा राइट की तरफ है, इस तरफ को ज़्यादा है। ठीक है, एंड इस तरफ को क्या है कि बच्चों के मार्क्स भी ज़्यादा हैं, राइट। जैसे ये देखो ना, इस तरफ मार्क्स बढ़ रहे हैं। सो 25 मार्क्स देखो कितने बच्चों के हैं? 17 बच्चों के। एंड अगर आप सेक्शन बी की बात करो, ये जो ब्लू कलर वाला है, तो 25 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 15 के। इसी तरह से यहाँ पर देखो 15 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? यहाँ पर पिंक मतलब सेक्शन ए के लिए है 9 स्टूडेंट्स के, जबकि सेक्शन बी के लिए 19 बच्चों के हैं 15 मार्क्स। अब 15 मार्क्स तो कम होते हैं ना, तो मतलब 15 मार्क्स सेक्शन ए में कम बच्चों के आए हैं, सेक्शन बी में ज़्यादा बच्चों के आए हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर देखो आप 35 को ले लो, 35 सेक्शन ए कितने बच्चों के आए हैं? 12 बच्चों के मार्क्स हैं 35। एंड जो सेक्शन बी है वहाँ पर 35 मार्क्स आए हैं सिर्फ 10 बच्चों के। ठीक है, एंड अब यहाँ पर देखो 45 मार्क्स सेक्शन बी में सिर्फ एक ही बच्चे के आए हैं, जबकि यहाँ पर देखो सेक्शन ए में 9 बच्चों के आए हैं 45 मार्क्स। सो अब इन दोनों पॉलीगन्स को देख के आप कह सकते हो कि सेक्शन ए में ओवरऑल बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आए हैं, मतलब ज़्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये वाली जो पॉलीगन है ना ज़्यादा राइट की तरफ है। एंड राइट को क्या है कि मार्क्स हमारे बढ़ रहे हैं। एंड इन दोनों पॉलीगन्स की आप हाइट को कंपेयर करो। यहाँ पर देखो सेक्शन बी की हाइट ज़्यादा है, बट किसके लिए ज़्यादा है? कम मार्क्स के लिए।
15 मार्क्स सेक्शन बी में ज़्यादा बच्चों के आए हैं, जबकि सेक्शन ए में 15 मार्क्स कम बच्चों के आए हैं। तो मतलब सेक्शन बी में ज़्यादा बच्चों के कम मार्क्स आए हैं एंड सेक्शन ए में ज़्यादा बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। सो यही कंपैरिजन है यहाँ पर। सो वी कैन राइट स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म्ड बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। आप साथ में इस तरह से लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए स्कोर्ड बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो वर्डिंग यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी वे में लिख सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं कंपेयर टू सेक्शन बी के स्टूडेंट्स। जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स हैं ग्राफ के ऊपर शो हो रहे, वहाँ पर इसकी हाइट ब्लू वाली से ज़्यादा है, एंड जहाँ पर कम मार्क्स हैं जैसे यहाँ पर 15 है तो वहाँ पर ब्लू वाली पॉलीगन की हाइट ज़्यादा है एंड जो पिंक वाली पॉलीगन है उसकी हाइट कम है। सो मतलब क्या है कि सेक्शन बी में ज़्यादा स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं एंड सेक्शन ए में ज़्यादा स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. So यहाँ पर टीम A एंड टीम B ने फर्स्ट 60 बॉल्स पर कितने कितने रन्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर हमें कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं। रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। सो यहाँ पर आपने इन दोनों टीम्स के लिए एक ही ग्राफ के ऊपर दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। अब यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस। सो एग्जाम में ये आपको हिंट नहीं दिया होगा, ये चीज़ आपने खुद से देखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। 1 to 6 है, देन 7 to 12, देन 13 to 18। कॉन्टिन्यूअस होता तो कैसे होता, यहाँ पर 6 है तो नेक्स्ट 6 से स्टार्ट होता, यहाँ पर 12 है तो नेक्स्ट 13 की बजाय 12 से स्टार्ट होता। ओके, तब हम बोलते कि जो डेटा है वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन में है। ओके, अब यहाँ पर हमें पहले इस डाटा को कॉन्टिन्यूटी में लेके आना है। तो अब हमें पता है कि कॉन्टिन्यूएशन में हम कैसे लेके आते हैं, हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं सिमिलर। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है ना उसमें -0.5 एंड जो अपर लिमिट होती है उसमें करना होता है +0.5। ओके, तो यहाँ पर हम माइनस कर करके एंड प्लस कर करके अब नए से बनाते हैं अपने इंटरवल्स जहाँ पर ये डेटा होगा कॉन्टिन्यूएशन में। ओके, सो 1 है, 1 में से 0.5 किया तो 0.5 आ गया। 6 में 0.5 को ऐड किया 6.5। नेक्स्ट है 7, 7 में से माइनस किया 0.5 को तो 6.5 आ जाएगा। 12 में 0.5 को ऐड किया 12.5। अब देखो आ रहा है ना कॉन्टिन्यूएशन में 6.5, यहाँ पर 6.5। नेक्स्ट 13 माइनस 0.5 तो ये कितना आएगा 12.5। 18 प्लस 0.5 18.5। सो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर 19 है सो दिस विल बी 18.5। ये 24 है तो 24.5। सो अब आप देखते जाओ कि किस तरह से जो इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में आ रहे हैं। सो अभी मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको टेबल को। सो अब आप देख लो कि पूरा डेटा हमने लिख लिया यहाँ पर एंड सभी इंटरवल्स कॉन्टिन्यूएशन में है। 0.5 to 6.5, देन 6.5 to 12.5। इस तरह से लास्ट में क्या आएगा 54.5 एंड यहाँ पर 60.5। लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम इसके सामने टीम ए एंड टीम बी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। आपको पता है कि हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लास मार्क्स भी निकालने हैं। ठीक है, ये जो इंटरवल्स हमने अभी बनाए हैं ना कॉन्टिन्यूएशन में, अब कॉन्टिन्यूटी में आ गया डेटा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है तो यहाँ से हमने क्लास मार्क्स भी निकालने हैं। तो टीम ए एंड टीम बी की फ्रीक्वेंसी मैं बाद में लिखती हूँ, पहले मैं इसके सामने ही क्लास मार्क्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, क्लास मार्क्स निकालने के लिए हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। सो 0.5 प्लस 6.5 अपॉन 2। सो ये कितना आ जाएगा 0.5 1 बन गया, 1 प्लस 6 7, सो 7 अपॉन 2। सो दिस इज 3.5। तो यहाँ पर 3.5 लिख लो। नेक्स्ट कर लो 6.5 प्लस 12.5 अपॉन 2। सो 12 प्लस 6 18,
0.5 मिलके कितना बन जाएगा 1, सो 18 + 1 19, 19/2 ये कितना आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 1 बचा साथ में 0, 2 5 ज़ा 10, सो यहाँ पर आ गया 9.5। एक और कर लेते हैं 12.5 + 18.5/2, सो ये कितना आएगा 0.5 मिलके 1 बन गया, सो 18 + 1 19, सो 19 + 12 कितना हो गया 9 + 2 11, 1 कैरी, सो यहाँ पर 3 आ गया, सो 31/2, सो 15 2 ज़ा 30 होता है एंड फिर 1 बच जाएगा साथ में 0 लग जाएगा, सो 2 5 ज़ा 10, सो ये आ जाएगा 15.5। ओके, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3.5 एंड 9.5 के बीच में 6 का, देन 9.5 एंड 15.5 के बीच में 6 का। ठीक है, सो आपको पता है ना कि क्लास मार्क्स में जो गैप होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है एंड उतना ही होता है जितना यहाँ पर क्लास इंटरवल्स का साइज होता है। सो यहाँ पर देखो साइज कितना है 0.5 to 6.5 6 का, इसी तरह से यहाँ पर देखो 6.5 to 12.5 कितना गैप है बीच में 6 का। सो जितना यहाँ पर क्लास इंटरवल्स का साइज होता है उतना ही यहाँ पर क्लास मार्क्स में डिफरेंस होता है, क्लास मार्क्स में गैप होता है। सो 3.5 + 6 9.5 + 6 15.5 + 6 कितना आ जाएगा 21.5, उसमें 6 को ऐड कर दो 27.5, उसमें फिर 6 को ऐड कर दो 28 29 30 31 32 33, सो 33.5, देन 6 को ऐड कर दो 39.5, देन 6 को ऐड कर दो 45.5, फिर 6 को ऐड कर दो दिस विल बी 51.5, फिर 6 को ऐड कर दो 57.5। अब ये लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं 54.5 + 60.5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 115 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सो 2 5 ज़ा 10, 1 बचा साथ में 5 15, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा साथ में 0 आ गया, सो 2 5 ज़ा 10, सो 57.5। ओके, सो इस तरह से एक बार लास्ट वाला चेक कर लो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। ओके, अब इसके सामने हम लिख देते हैं टीम ए एंड टीम बी की फ्रीक्वेंसी को। ओके जी, सो इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास मार्क्स पहले निकाल लो, उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे एंड फिर डायरेक्टली इसी को देख के हम पॉलीगन्स बना लेंगे। ओके जी, सो क्लास मार्क्स के सामने मैंने टीम ए एंड टीम बी की फ्रीक्वेंसीज को लिख लिया। अब हम बनाते हैं पॉलीगन्स। अब ग्राफ पेपर के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क कर लिया। एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ बॉल्स को ले लिया जिसके लिए हमने यहाँ पर क्लास मार्क्स को निकाला है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया रन्स को। ये टीम ए एंड टीम बी के ये रन्स हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो वाई एक्सिस का स्केल पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा स्कोर है 1 का, सबसे बड़ा स्कोर कौन सा है 10 का। सो मतलब 1 से लेके 10 तक का डेटा यहाँ पर हमारा अच्छे से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 का स्केल ले लेते हैं, 10 ही बॉक्सेस लगेंगे हमें, राइट। सो मैंने यहाँ पर 1 का स्केल ले लिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैंने 11 तक मार्किंग कर दी। आप 10 तक करोगे तो भी चलेगा क्योंकि 10 के आगे हमने कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करना। ओके, सो ये हो गया वाई का स्केल। 1 बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 रन। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देख लो, एक्स एक्सिस पर हमारे जो क्लास मार्क्स हैं वो 3.5 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से एंड 57.5 पर ख़त्म हो रहे हैं एंड इनके बीच का जो गैप है वो कितने कितने का है 6 का। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हम 6 का ही स्केल ले लेते हैं। सो ये तो 0 हो गया ओरिजिन। यहाँ पर 3.5 से मैंने मार्किंग स्टार्ट कर दी, 3.5 देन 9.5 15.5 इस तरह से। मतलब ये जो एक बॉक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो किसको रिप्रेजेंट करता है 6 को। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये वाले जो जितने भी बॉक्सेस हैं आगे वाले, यहाँ पर तो हमारा स्केल 6 है, मतलब 6 का यूनिफॉर्म गैप है। बट यहाँ पर हम 0 से सीधा 3.5 पर जंप कर रहे हैं तो मतलब ये तो अनइवन हो गया ना जो गैप है। यहाँ से 0 से 3.5, यहाँ पर गैप 3.5 का है, आगे 6 का गैप है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, सो यहाँ पर हमने लगा देनी है किंक, जिसको हम ब्रेक भी बोल देते हैं। ओके, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर जो गैप है वो अलग है, वो सेम नहीं है एंड यहाँ से फिर यूनिफॉर्मिटी में है हमारा डेटा। ठीक है, 6 के गैप के साथ। अब आपको पता है ना कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है तो आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंड यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा, मतलब एक इसके आगे वाला क्लास मार्क लिखना होता है, एक 3.5 के पीछे वाला
क्लास मार्क लिखना होता है। ओके, हम अभी लिख लेते हैं। सो 57.5 के आगे वाला क्लास मार्क क्या आएगा, यहाँ पर 6 का गैप चल रहा है, सो 57.5 में 6 को ऐड कर दो, सो दिस विल बी 63.5। तो 57.5 यहाँ पर है, इसके आगे यहाँ पर आ जाएगा 63.5, तो ये मार्किंग भी हमने कर दी। इसी तरह से 3.5 में माइनस करो 6 को, 3.5 माइनस 6, तो ये कितना आएगा, 6 में से 3.5 को माइनस कर लो, सो यहाँ पर बचे 5, 5 माइनस 3 2, सो ये नेगेटिव का आएगा -2.5, सो -2.5। आपको समझ में आया -2.5 कैसे आया? देखो यहाँ पर 3.5 है, 3.5 से 0 तक गए तो 3.5 तक हम पीछे आ गए, 3.5 से और हमने 2.5 पीछे जाना है, तब हमारा 6 का गैप पूरा होगा ना। तो इस तरह से हमारे पास आया माइनस का 2.5, क्योंकि 0 के आगे इधर को कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव के नंबर्स होते हैं, राइट। सो ये जो -2.5 वाला क्लास मार्क है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आप इसको एक्सटेंड कर दो इधर को। अब यहाँ पर देखो जो हमारा स्केल है वो 6 का चल रहा है ना, तो यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर फिनिश होगा, तो यहाँ पर आएगा -6। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और मार्किंग शो करनी होगी तो ये क्या आएगी, -12। ठीक है, 6 का गैप ले लेके। ओके, अब यहाँ पर -2.5 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना के यहाँ पर इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी आपने क्योंकि 2 टीम्स का डेटा शो करना है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग कलर से आप पॉलीगन्स बनाओगे। तो टीम ए को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी पिंक कलर से, टीम बी को रिप्रेजेंट कर दूंगी ब्लू कलर से। ओके, सो पहले टीम ए के लिए बनाएंगे, 3.5 पर है 2, सो 3.5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। देन 9.5 के लिए है 1, 9.5 यहाँ पर लग गया पॉइंट। देन 15.5 के लिए 8 है, तो 8 तक चले जाएंगे यहाँ पर। देन 21.5 के लिए 9, 21.5 के लिए 9 यहाँ पर आ गया। 27.5 4, 27.5 4, then 33.5 5, 33.5 5, then 39.5 6, 39.5 यहाँ पर आ जाएगा 6, 45.5 10, 45.5 10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। then 51.5 6, 51.5 यहाँ पर आ गया 6, then 57.5 2, 57.5 यहाँ पर आ गया 2। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला दो। सो पहला ये है 3.5, देन 9.5, उसके बाद फिर यहाँ पर, देन नेक्स्ट पॉइंट। मिलाते हुए ना आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह से मिलाना है, ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट आपका बीच में मिस हो जाए। ओके, सो ध्यान से सभी पॉइंट्स को सीक्वेंस में मिलाना है। ओके, एंड यहाँ पर ये आ गया लास्ट पॉइंट। अब इस लास्ट पॉइंट को हमने यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की थी 63.5 की, यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो इस साइड पे ज्वाइन कर दिया। अब इधर हमने ज्वाइन करना है -2.5 के ऊपर। सो यहाँ पर देखो -6 था, सेंटर जो आएगा 0 एंड -6 का, यहाँ पर आएगा -3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटर है जो, दिस इज -3, -2.5 आएगा बिटवीन -3 एंड 0, मतलब -3 यहाँ पर है ना, इससे थोड़ा सा इधर की तरफ। ठीक है जी। सो यहाँ पर इस पॉइंट को अब हम मिला देंगे इस पहले वाले पॉइंट के साथ। सो ये पॉलीगन कंप्लीट होगी टीम ए के लिए। अब हम टीम बी के लिए बनाएंगे ब्लू कलर के साथ। सो 3.5 के लिए 5, 3.5 के लिए 5, देन 9.5 के लिए 6, 9.5 के लिए 6, देन 15.5 के लिए 2, 15.5 के लिए 2, देन 21.5 10, 21.5 this is 10, then 27.5 5, 27.5 के लिए है 5 5 5 यहाँ पर, एंड 33.5 के लिए है 6,
33.5 के लिए है यहाँ पर 6, देन 39.5 के लिए 3, 39.5 के लिए 3, देन 45.5 के लिए 4, 45.5 के लिए 4, देन 51.5 के लिए 8, 51.5 के लिए 8 यहाँ पर आ जाएगा, देन 57.5 के लिए 10, 57.5 के लिए 10, सो दिस इज 10। आप इन पॉइंट्स को ना थोड़ा ज़्यादा डार्क करके भी शो कर सकते हो, सो मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ यहाँ पर इस तरह से। सो मैंने सभी ब्लू कलर के पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया। इसी तरह से मैं थोड़ा सा पिंक कलर के पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, सो पिंक कलर के पॉइंट्स को भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अब हम ब्लू पॉइंट्स जो हैं इन सबको ज्वाइन कर देंगे विद स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यहाँ से सेकंड, देन थर्ड पॉइंट के साथ मिलाओ, फिर फोर्थ पॉइंट के साथ, फिर फिफ्थ पॉइंट के साथ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ, देन एट्थ, देन नाइन्थ, देन टेंथ, एंड इस लास्ट पॉइंट को हमने 63.5 के साथ ज्वाइन करके इधर इसको क्लोज करना है। एंड इधर ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसको हमने यहाँ पर -2.5 वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करके इस साइड पर भी क्लोज कर देना है। ओके, सो ये हो गए आपके दोनों पॉलीगन्स टीम ए एंड टीम बी के लिए। सो अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा था, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ड्रॉ करने थे आपने टीम ए एंड टीम बी के लिए, एंड उनको हमने ड्रॉ कर दिया है। सो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। सो यहाँ पर एक पार्क में जो बच्चे खेलने आते हैं उनका एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर सर्वे करके बताया गया है कि कौन सी एज के कितने बच्चे पार्क में खेलने आते हैं। ओके, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। आपने यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें जो इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूएशन में तो दिए हैं। जैसे यहाँ पर 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन 5, 5, 7, 7, 10, 10, 15, 15। बट यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 2 - 1 1 की विड्थ है, 3 - 2 1 की विड्थ है, 5 - 3 2 की विड्थ आ गई, 7 - 5 2 की विड्थ, 10 - 7 3, यहाँ पर 5 की, यहाँ पर 2 की। सो मतलब ये जो इंटरवल्स है इनका जो साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पीछे हमने जितने भी अभी तक हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए हैं उनमें जो क्लास इंटरवल्स होते थे उनका साइज यूनिफॉर्म होता था। मतलब अगर एक क्लास इंटरवल का साइज 6 है तो सभी इंटरवल्स का साइज 6 था, अगर 5 है तो सभी इंटरवल्स का साइज 5 है। बट यहाँ पर सभी इंटरवल्स का जो साइज है दैट इज डिफरेंट। इन दोनों के लिए 1 का है, इन दोनों के लिए 2 का, इसके लिए 3 का, इसके लिए 5 का, इसके लिए 2 का। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ना हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो वो अभी हम करेंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, सो 2 चीजें हमने यहाँ पर निकालनी है, एक क्लास विड्थ, सेकंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो क्लास विड्थ का क्या मतलब है? क्लास विड्थ का वही मतलब है कि इस इंटरवल की विड्थ क्या है। सो 2 - 1, यहाँ पर विड्थ आ गई 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 3, 15 - 10 5, 17 - 5 2। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं ना, ये क्या है, इसको हमने लेना है फ्रीक्वेंसी एज एफ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, तो बार्स इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ना। अब यहाँ पर क्योंकि क्लास विड्थ अलग अलग है तो इस विड्थ के अकॉर्डिंगली ये जो बार्स बनेंगे इनकी चौड़ाई आएगी, मतलब इनकी विड्थ आएगी। ठीक है, बट बार की हाइट कितनी आएगी, मतलब ये ऊपर को कितना जाएगा। तो नॉर्मली जो पीछे हम हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करते थे वहां पर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती थी, ये जो नंबर्स होते थे, इसके अकॉर्डिंगली हम अपने बार्स की हाइट बनाते थे, राइट। बट अब यहाँ पर हमने इस नंबर के अकॉर्डिंगली हाइट को ड्रॉ नहीं करना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ को आप इस तरह से समझो, दिस इज हाइट ऑफ रेक्टेंगल।
तो मतलब ऊंचाई कितनी आएगी, हाइट कितनी आएगी इन बार्स की, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ऑफ कोर्स उसमें ये फ्रीक्वेंसी भी यूज़ होगी एंड क्लास विड्थ जो है वो भी यूज़ होगी। तो जो यहाँ पर नए नंबर्स आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बार्स की हाइट बनाएंगे। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहले तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम निकाल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ। सो फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाले नंबर्स अपॉन क्लास विड्थ जो हमने यहाँ पर निकाली है, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ। यहाँ पर क्लास विड्थ वाला जो कॉलम है, इसमें जो मिनिमम नंबर है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम क्लास विड्थ। ठीक है, सो सबसे पहले इसके लिए निकाल लेते हैं फर्स्ट के लिए। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 5 अपॉन क्लास विड्थ कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है 1, 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, सो 1। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 5, सो यहाँ पर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए करो, फ्रीक्वेंसी 3 अपॉन क्लास विड्थ कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ, तो देखो एवरी कैलकुलेशन में सेम ही रहेगी 1, सो 3 इंटू 1 3 आ गया। नेक्स्ट देख लो 6 अपॉन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 12, सो 12 अपॉन यहाँ पर क्लास विड्थ कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये कट के यहाँ पर आ जाएगा 6। सो आप चाहो ना तो यहीं पर आप पूरी कैलकुलेशन करके शो कर देना। ओके, सो यहीं पर मैं एक बार पूरी कैलकुलेशन शो करके दिखाई देती हूँ साथ में। सो 5 अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट के लिए 3 अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, देन 6 अपॉन 2 इंटू 1, सो 2 3 ज़ा 6, देन 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये कट के 6 आ जाएगा, देन 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इनको कट करके आ जाएगा 3, देन 10 अपॉन 5, ये 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको कट कर दो 2 आ जाएगा, देन 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 2। ठीक है जी, सो अब हमने क्लास विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिए हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम। सो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मार्क कर दिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हम एज इन ईयर्स इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर इंटरवल्स दिए हैं, जिसकी हमने क्लास विड्थ निकाली है। वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर कैलकुलेट की है। ओके, एंड यहाँ पर देखो जो एज है वो 1 से लेके 17 तक है ना, तो यहाँ पर हमने एक का गैप लेके पूरे 17 तक की ही मार्किंग कर दी है। ठीक है, सो ग्राफ पेपर आप इस तरह से ले लेना कि इस साइड को ज़्यादा बॉक्सेस हों एंड 1 का गैप लेके आप 17 तक की मार्किंग कर देना। ओके जी, अब हमने वाई एक्सिस के ऊपर स्केल लेना है। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करती है कि बार्स की हमने हाइट कितनी रखनी है, राइट, हाइट कितनी रखनी है, एंड हाइट हमने ऊपर वाई एक्सिस की तरफ ही लेके जानी है ना, इस तरह से ऊपर। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर 2 है, सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो यहाँ पर मैंने एक का स्केल ले लिया क्योंकि बहुत ही आराम से बन जाएगा हमारा। सो 1 2 3 4 5 6। सो इस तरह से हमने वाई एक्सिस के ऊपर स्केल ले लिया एंड एक्स एक्सिस के ऊपर भी मार्किंग कर दी। अब देखो जो फर्स्ट था 1 to 2, इसके लिए क्लास विड्थ है 1 एंड लेंथ कितनी है 5। सो 1 से 2 मतलब यहाँ पर बनेगा बार, विड्थ 1 से 2 ऑब्वियसली एक की ही विड्थ आएगी। अब इसकी हमने हाइट लेके जानी है कहाँ तक, 5 तक। तो 1 से 2 इसको 5 तक ले जाओ हाइट, इसको नीचे ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो इस बार की विड्थ कितनी बनी है 1 की। ओके, नेक्स्ट है 2 to 3, विड्थ कितनी है 1, लेंथ कितनी है 3। सो 2 to 3 यहाँ पर बनेगा, विड्थ कितनी है 1 एंड लेंथ कितनी है 3, सो यहाँ तक जाएगा, इसको नीचे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 3 to 5, विड्थ 2 हो गई एंड लेंथ कितनी है 3। सो 3 to 5 विड्थ 2 की हो जाएगी, लेंथ कितनी दे रखी है 3 की। सो 3 तक, फिर इसको नीचे ले आओ। नेक्स्ट 5 to 7, 2 की विड्थ हो गई, 6 तक जाना है।
सो 5 to 7 ये 2 की विड्थ हो गई एंड लेंथ मतलब हाइट 6 तक लेके जानी है हमने। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, इसको नीचे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट देखो 7 to 10 3 की विड्थ 3 हाइट है मतलब लेंथ है। सो 7 to 10 देखो 3 की विड्थ आ गई, 7 to 8 8 to 9 9 to 10 एंड लेंथ 3 दे रखी है। नेक्स्ट देखो 10 to 15 5 की विड्थ आ गई, लेंथ कितनी है 2। सो 10 to 15 लेंथ 2 है। सो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो बार्स हैं उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। विड्थ यहाँ पर हमने देखी ना कि अलग अलग थी। सो इसीलिए उसके हिसाब से फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। इस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्लॉट नहीं किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाली इस विड्थ को एंड इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके नए नंबर्स निकाले एंड इन नंबर्स के हिसाब से फिर हमने यहाँ पर बार्स की हाइट को प्लॉट किया। लास्ट बचा है हमारा 15 to 17 2 की विड्थ 2 की हाइट। सो यहाँ पर इसकी हाइट बना दी एंड इसको नीचे ज्वाइन कर दिया। सो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम हो जाता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। सो यहाँ पर लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से ऐसे ही रैंडमली 100 सरनेम्स उठा लिए गए हैं एंड उन सरनेम्स में कितने नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो यहाँ पर देखो जिन सरनेम्स में 1 से लेके 4 तक लेटर्स हैं उनका काउंट 6 है। 4 to 6 लेटर्स हैं जिनमें उनका काउंट है 30। जिनमें 6 to 8 लेटर्स हैं उनका है काउंट 44। जिनमें 8 to 12 अल्फ़ाबेट्स हैं उनका काउंट है 16। जिन सरनेम्स के लेटर्स 12 से लेके 20 के बीच में है उनका काउंट है 4। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो आपने गिवन इन्फॉर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम बनाना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं ना वो कॉन्टिन्यूटी में तो है। यहाँ पर 4 पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट 4 पे स्टार्ट हो रहा है, 6 पे ख़त्म हो रहा है, 6 पे स्टार्ट हो रहा है, 8 पे ख़त्म हो रहा है, 8 पे स्टार्ट हो रहा है, 12 पे ख़त्म हो रहा है, 12 पे स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स है ना उनका साइज वो अलग अलग है, मतलब जो क्लास विड्थ है वो अलग अलग है। सो यहाँ पर जो क्लास विड्थ है वो है 3, 4 - 1 3, यहाँ पर 6 - 4 2 है, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। मतलब जो यहाँ पर क्लास का साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी पड़ती है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। ओके, सो उसके लिए हमें 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो लगेगी क्लास विड्थ, ठीक है, एंड दूसरी ये जो फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इनका यूज होगा। ठीक है, तो पहले हम 2 कॉलम्स बना लेंगे, क्लास विड्थ का एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हिस्टोग्राम में जो हमने बार्स बनाने हैं ना उनकी जो हाइट होती है वो हमने इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली नहीं बनानी होती। जो हम लेंथ निकालेंगे ना अभी फॉर्मूला का यूज करके लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसकी जो कैलकुलेशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम बार्स की बनाएंगे लेंथ मतलब हाइट। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बना लिए, क्लास विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सो क्लास विड्थ इसको इस तरह से CW से डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ये जो हमने निकाली है, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ। सो मिनिमम क्लास विड्थ यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 2। सो मिनिमम क्लास विड्थ है 2, जिसको हम सभी जगह पर यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट के लिए क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 अपॉन क्लास विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम CW विच इज 2। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 × 2 4 आ गया। नेक्स्ट करो फ्रीक्वेंसी 30 अपॉन क्लास विड्थ 2 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ 2, ये कट गए 30 आ गया। नेक्स्ट इसके लिए करो 44। अब ये ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठ रहा, थोड़ा इस तरह से जा रहा है। ठीक है,
सो 44 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 2, ये कट गए 44। नेक्स्ट इसके लिए करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कट के ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट कर लो, यहाँ पर 4 है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 8 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास विड्थ 2, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 आपस में कट गए, सो दिस इज 1। ओके, सो अब हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ चुकी है जिसके अकॉर्डिंगली हमने बार्स की हाइट बनानी है। सो अब हम ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, ग्राफ के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया नंबर ऑफ लेटर्स को, वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ सरनेम्स। ओके, अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लेटर्स में 1 से लेके 20 तक है ना, तो 1 से लेके 20 तक मैं सभी नंबर्स को यहाँ पर लिख दूंगी, मतलब एक बॉक्स को मैं ले लूंगी 1। तो यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर देती हूँ। सो यहाँ पर स्केल मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर 1 का, सो 1 से लेके 20 तक मैंने सभी नंबर्स को लिख दिया एक एक का गैप डाल के। वाई एक्सिस के ऊपर अब हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली प्लॉटिंग करनी है। सो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में जो नंबर्स हमने निकाले हैं उनमें सबसे छोटा नंबर है 1, सबसे बड़ा नंबर है 44। तो अगर हम यहाँ पर 10 का स्केल ले लें तो वो भी बहुत सही रहेगा। सो 0 से 10 तक हो जाएगा एक बॉक्स, एंड हमें पता है कि ये जो एक बॉक्स होता है इसमें फर्दर 10 पार्ट्स बने होते हैं। सो मतलब यहाँ पर जो एक छोटी लाइन आएगी वो एक को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, सो पहले यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर लेती हूँ। सो 10 20 30 40 50, सबसे बड़ा नंबर 44 रिप्रेजेंट करना है ना हमने यहाँ पर। सो यहाँ पर 50 तक की मार्किंग से हमारा 44 भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो यहाँ साइड पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो हमने 0 से 10 तक लिया है इसके जो 10 पार्ट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ सेंटर में 5 आ जाएगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होके देन 6 7 8 9 10, ऊपर वाला ये डिलीट कर दो। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो पहली बारीक लाइन आएगी ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी लाइन 2 को, थर्ड लाइन 3 को, फोर्थ लाइन 4 को, यहाँ सेंटर में जो थोड़ी सी डार्क कलर वाली लाइन होती है वो 5 को रिप्रेजेंट कर देगी, देन ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड फिर ये 10। ओके, सो इस तरह से आपने यहाँ सभी बॉक्सेस के लिए इसको देख के अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी लाइन पर हमारी बार की हाइट बनेगी। अब यहाँ पर देखो 1 to 4 के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने कितनी प्लॉट करनी है 4, तो क्लास विड्थ तो देखो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगी जब हम 1 से लेके 4 तक प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, सो यहाँ तक क्लास विड्थ आ गई 3 की, हाइट बनानी है हमने 4 तक। सो 0 to 10 सेंटर में ये 5 है, 5 से 1 नीचे यहाँ तक, इनको नीचे मिला दो। नेक्स्ट 4 to 6 के लिए 30, सो 4 to 6 के लिए 30, सो 30 यहाँ पर है, इसको नीचे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 6 to 8 44, 6 to 8 44 है, तो ये 40 हो गया, 40 एंड 50 के सेंटर में 45, उसके एक नीचे वाली लाइन यहाँ पर। एंड लाइंस आपने स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, फ्री हैंड टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं लगानी। सो यहाँ पर देखो सेंटर में आ जाएगा 45 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर 50, बीच में 45, 45 से एक कम, ये वाली जो लाइन है ना जो यहाँ पर मैंने 4 के लिए मार्क की हुई है, 5 के नीचे वाली, यहाँ पर आ जाएगा 44। नेक्स्ट 8 to 12 के लिए है 8, सो 8 से लेके 12 तक, एंड हाइट बनानी है हमने 8, सो यहाँ पर है 10, 10 से 2 नीचे, दिस इज 8। ओके, नेक्स्ट है 12 to 21, सो 12 से 21, सो 1 कहाँ पर आएगा, 0 से बिल्कुल एक ऊपर वाली लाइन। ओके, एंड इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो नीचे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो आप 10 की बजाय 5 का स्केल भी ले सकते हो। सो 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से।
तो उसमें क्या आएगा, ये बीच की जो 2 लाइंस होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 1 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो ना तो मैं उस हिसाब से भी आपको ये ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। सो इस केस में हमने यहाँ पर 5 का स्केल लेना है, तो यहाँ पर हम मार्किंग्स कर देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। सो 44 है ना सबसे बड़ा नंबर, तो 45 तक वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको फिर से समझा देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एक बॉक्स है, 1 बॉक्स, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो एक पूरा बॉक्स होता है उसमें 10 पार्ट्स होते हैं। सो 10 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 को। तो जो एक छोटा पार्ट है, मतलब इसमें 10 पार्ट्स होते हैं ना, इसमें जो एक छोटा पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा 5/10, मतलब 0.5। 0.5 मतलब क्या होता है, आधा। सो आधा प्लस आधा 1 बन जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स जो 2 छोटे पार्ट्स है ना, यहाँ पर 2 छोटे पार्ट्स, वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इस चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। पिछले में क्या था, आपने 10 का स्केल लिया था, तो मतलब एक छोटा पार्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर आपने स्केल हाफ कर दिया है, अब 10 की बजाय 5 को रिप्रेजेंट करेगा एक पूरा बॉक्स। तो मतलब यहाँ पर 2 छोटे बॉक्सेस मिलके, 2 छोटे पार्ट्स मिलके अभी 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। 10 का स्केल लिया था तो एक पार्ट ने 1 को रिप्रेजेंट किया था, स्केल आधा कर दिया, 5 कर दिया, तो 2 पार्ट्स मिलके यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो एक पार्ट है ना वो आधे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 पार्ट्स मिलके 1 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ये 0। सो 1, 2, 3, 4, सेंटर में 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 10। सो यहाँ पर मैंने फिर से एक जो पूरा बॉक्स होता है उसके 10 पार्ट्स को इस तरह से मैंने शो किया है। सो यहाँ पर है 0 एंड ऊपर है 5, क्योंकि पूरा बॉक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, देन थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि 2 पार्ट्स मिलके यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, फिर ये एंड फिर ये 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। सो दिस इज 3, फिर एक छोड़ दो ये वाला, दिस इज 4, फिर एक छोड़ दो ये लास्ट वाला, यहाँ तक बन गया 5। ठीक है, सो 2 पार्ट्स यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर बना सकते हो बार्स। तो यहाँ पर देखो 1 to 4 के लिए हमने 4 को रिप्रेजेंट करना है। सो 1 to 4, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 से 2 नीचे। सो 5 से 2 नीचे यहाँ तक। ठीक है, एंड इसको नीचे ज्वाइन कर दो। 4 to 6 के लिए 30। सो 4 to 6 के लिए 30, ये तो सीधा ही है, यहाँ पर है ना 30। सो इसको ऊपर ले जाओ यहाँ तक, एंड इसको नीचे ले आओ। 6 to 8 के लिए 44। 6 to 8 के लिए 44, तो यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 45, 45 से 2 कम, ये आ जाएगा 44। यहाँ पर जिसको मैंने 4 लिखा है ना, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 44। सो नीचे ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है 8 to 12, 8। सो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10, 10 से 2 कम आ जाएगा 9, उससे 2 कम आ जाएगा 8। सो इसको यहाँ पर इस तरह से समझ लो, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 10, सो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8। मतलब ये जो सेंटर में थोड़ी डार्क कलर वाली लाइन होती है ना, उसके एक ऊपर वाली लाइन, जिसको यहाँ पर 3 या फिर अभी मैंने जिसको पिंक कलर से 8 के साथ शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 to 21। सो 12 से 20, यहाँ पर 1 बनानी है हाइट। 1 कहाँ पर आएगा, अब 0 के ऊपर सेकेंड लाइन। सो फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, एंड इसको इस तरह से नीचे ज्वाइन कर दो। ओके, सो मैंने दोनों तरह से आपको ये हिस्टोग्राम बना के दिखा दिया है,
एंड जो भी आपने स्केल लेना है ना उसको यहाँ पर मेंशन ज़रूर कर देना है। अब आपने स्केल यहाँ पर 5 का लिया है ना, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देना स्केल अलोंग वाई एक्सिस 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 5 को। यहाँ पर स्केल मेंशन आप कैसे करोगे, 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को। इस तरह से स्केल के अकॉर्डिंगली आपका हिस्टोग्राम बनेगा, इसीलिए स्केल को साथ में यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। ओके जी। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। यहाँ पर आपने बताना है कि वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा सरनेम्स लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 44। आंसर क्या आ जाएगा, 6 to 8 वाला क्लास इंटरवल। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 12.1 भी फिनिश होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।